एमडीकेट और ईटा के पास्ट पेपर्स, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग और शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये दूसरा लेक्चर है इस चैप्टर का। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन बोरान एंड हाइड्रोजन इज। देखिए, बोरान की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो है 2.04, जबकि हाइड्रोजन की होती है ये इससे ज़्यादा है, 2.2 बनती है। तो अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है 0.16। तो बॉन्ड कोवेलेंट होगा बिकॉज जब ये डिफरेंस 1.7 से कम आए तो फिर ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन एमोनियम क्लोराइड। देखिएगा कि एमोनियम जो है तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, क्लोराइड नेगेटिव है, तो आयनिक बॉन्ड तो है इसमें। लेकिन अगर आप एमोनियम आयन को देख लें तो इसमें देखिएगा ये जो एमोनियम आयन है तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट भी है। देखिएगा ये एमोनियम आयन है कि जिसमें ये कोवेलेंट बॉन्ड है, लाइक एमोनिया है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और फिर इसने अपना लॉन पेयर हाइड्रोजन आयन को दे दिया है तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। चार्ज आता है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी है और इसमें कोवेलेंट भी है, सो लिहाजा all of these correct है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है कि बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है जब इंक्रीज होगा, तो पोलैरिटी अगर इंक्रीज होती तो बॉन्ड एनर्जी तो बढ़ जाती है। मल्टीप्लिसिटी का मतलब कि सिंगल बॉन्ड है तो एनर्जी कम है तोड़ने के लिए, डबल बॉन्ड है तो ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड तो और भी ज्यादा। मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो बढ़ती है। साइज ऑफ द एटम अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी जो है ये कम हो जाती है। इस वक्त हमारे पास जो आंसर बनता है वो है साइज ऑफ द एटम्स। फिर नेक्स्ट जो है कहता है कि एन द कंपाउंड CH2 CH और फिर CH2, कहते कि कार्बन 1 कार्बन 2 दे आर sp2 हाइब्रिडाइज। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना देंगे तो देखिए मैं सिर्फ कार्बन बना रहा हूं, ये पहला कार्बन है, पहला कार्बन, और इसके ये 2 सिग्मा बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, फिर एक सिग्मा एक पाई है, फिर कार्बन है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर कार्बन है और फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर कार्बन है और इसके 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो स्टेरिक नंबर इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। सो ऑल द कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। ये कंपाउंड है 1 2 3 4, तो 1,3 ब्यूटाडाइन जो है तो इसमें सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज हैं। फिर कहता है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड विच द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय sp एंड p ओवरलैप। तो sp और p ओवरलैप, यहां पर अगर आप देखेंगे तो बेरिलियम जो है तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर रखता है। बेरिलियम क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर होगा कि जिसमें बेरिलियम जो है 1 2 स्टेरिक नंबर 2 है। पिछले लेक्चर से आपको याद होगा कि जब स्टेरिक नंबर 2 आता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये sp हाइब्रिडाइज है। और क्लोरीन का आप जानते हैं कि 2p में इलेक्ट्रॉन 3p में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लिहाजा p और sp यानी बेरिलियम का sp और क्लोरीन का 3p जो है ये ओवरलैप करते हैं, ये बॉन्ड आएगा। अच्छा, फिर बोरान है, बोरान ट्राइफ्लोराइड। तो आप जानते हैं कि बोरान में इस तरह की ये बॉन्डिंग है ट्राइफ्लोराइड, इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं। तो जब 3 बॉन्ड इसने बनाए हैं तो स्टेरिक नंबर इसका 3 है, 1 2 3 स्टेरिक नंबर। पिछले लेक्चर में आप देख लीजिएगा या इस चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है वो भी आप देख लिया करें, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल होती है। तो 1 2 3 स्टेरिक नंबर 3 है, तो लिहाजा ये बोरान इस वक्त जो है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसने कहा sp। अच्छा, फिर वाटर है, तो वाटर में अगर आप देखेंगे तो ये है HO और फिर H, यहाँ पे लॉन पेयर है और इधर भी। तो ऑक्सीजन का स्टेरिक नंबर देख लीजिएगा जो कि सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लॉन पेयर की तादाद को हम कहते हैं, तो 1 2 3 4। तो ऑक्सीजन का स्टेरिक नंबर जो है वो 4 है, लिहाजा यहाँ पर ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है। फिर आप एमोनिया को देख लें तो एमोनिया में हाइड्रोजन फिर हाइड्रोजन और फिर ये 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लॉन पेयर है। तो स्टेरिक नंबर यहां पे देखें सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, तो 1 2 3 और 4, तो ये भी। तो बहरहाल ये हमारा आंसर है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम s कैरेक्टर। तो s कैरेक्टर अगर आप देखेंगे तो यहां पे 4 ऑर्बिटल हैं और 4 में से एक s है। तो अगर आप s कैरेक्टर इस तरीके से मालूम करना चाहें कि ये आपके पास है s कैरेक्टर,
तो 4 ऑर्बिटल में से एक s है, ठीक है जी, 4 में से यानी एक s और 3 p, तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं, इनमें से एक s है, तो 100 में कितना होगा, ये 25% आता है। तो यहाँ पे 25% है। अगर आप इस फार्मूले को इस्तेमाल कर लें तो ये 25% है, यहाँ पे आएगा 33.3%। और इसी तरह अगर आप इधर देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा है, बिकॉज 2 ऑर्बिटल हैं, 2 ऑर्बिटल हैं और इसमें 2 ऑर्बिटल में एक s है, तो 100 में ये आ जाएगा 50। सो ये 50% s कैरेक्टर sp हाइब्रिड में होता है। और यहाँ पर फिर 4 ऑर्बिटल हैं, 4 में से एक s है, तो यहाँ पर भी 25% ही आता है। कंसिडरिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, चूज द करेक्ट रिलेटिव एनर्जीज ऑर्डर। ये आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, तो जो एनर्जी ऑर्डर आएगा हमारे पास, तो देख लीजिएगा कि सबसे पहले ये होता है कि s जो है वो s के साथ ओवरलैप करता है। ये हमारे पास s है और s के साथ ओवरलैप करेगा, तो ये बनेगा सिग्मा 1s और ये होगा सिग्मा स्टार 1s। तो ये है हमारे पास 1s, फिर है 1s, ये बनेगा सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, ये इसका एंटी बॉन्डिंग है, ये होगा सिग्मा 1s। ये इनकी ओवरलैप से बनते हैं। फिर अगर आप 2s लेते हैं तो जो 2s है, एक एटम का दूसरे एटम के 2s के साथ ओवरलैप करके सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s ये बना देता है। तो ये सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, एनर्जी इस तरह बढ़ती है। फिर इसके बाद आते हैं p, और p जो सबशेल है तो उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2px, 2py और 2pz। तो देखिएगा 2px, 2py और 2pz, ये 3 ऑर्बिटल हो गए, और इसके भी हैं 3 ऑर्बिटल, 2px, 2py और 2pz। 2px के साथ ओवरलैप करेगा और सिग्मा 2px बना देगा। 2px का एंटी बॉन्डिंग पर ये आता है, ये होगा सिग्मा स्टार 2px। फिर 2py के साथ ओवरलैप करता है और ये बनेगा पाई 2py, ये बनेगा पाई स्टार 2py। आपने ये पेपर में नहीं बनाना, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। अच्छा, तो फिर 2pz के साथ ओवरलैप करेगा तो ये बन जाएगा पाई 2pz, और ये इसका एंटी बॉन्डिंग होगा जिसको हम कहते हैं पाई स्टार 2pz। और ये इनकी ओवरलैप से बने हैं ये वाले ऑर्बिटल, और साथ साथ ये भी बने हैं। तो अब अगर आप एनर्जी ऑर्डर को देख लें तो हमारे पास 1s सिग्मा 1s की एनर्जी सबसे कम है, सिग्मा स्टार s ज्यादा है, और सिग्मा 2s कम है, इससे ज्यादा है, और फिर सिग्मा स्टार 2s उससे ज्यादा है, फिर ज्यादा है सिग्मा 2px, और फिर ये ज्यादा है पाई 2py से, और वो बराबर है पाई 2pz के। सो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आता है। ये आंसर जरा देखे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, और फिर आगे है सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। यहां पर ये सही है पाई 2py, तो ये कहता है फिर ये है, और यहां पर इसने ये गलती कर दी है, इधर ये गलती है। अच्छा, फिर इस केस में अगर आप देखेंगे तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा, फिर अगेन यहां पे जो है तो यहां पे आना चाहिए सिग्मा 2px, और इसी तरह यहां पर भी है कि सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और इधर अगेन सिग्मा 2px आना चाहिए जैसा कि यहां पर ये मौजूद है। तो ये जो सीक्वेंस है ये करेक्ट है। Select the molecule that has unpaired electrons and antibonding molecular orbital। तो देखिएगा कि एंटीबॉन्डिंग में किस में इलेक्ट्रॉन आते हैं, और आप शॉर्टकट क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लू मतलब आपके पास स्ट्रैटेजी क्या होगी कि आपको कैसे पता चलता है। देखिए, आप कन्फिगरेशन पर नज़र रखिएगा। अगर हम ये है नाइट्रोजन, तरीका सीख लीजिएगा, नाइट्रोजन प्रोटॉन नंबर 7, तो 1s2, 2s2 और 2p ये 3 होगा। तो ये जो कंप्लीटली फिल्ड आते हैं इनकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, तो ये आप ट्रीट ना करें, बिकॉज जब कंप्लीटली फिल्ड सब शेल होंगे तो बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में भी उतने ही होंगे, लिहाजा आपके पास बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 आता है। तो अगर आप इसको ट्रीट कर लें तो देखिएगा ये है 2px, 2py, 2pz, 2px, 2py, 2pz, 2px का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 2py का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 2pz का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अब 2p3 है तो एक इलेक्ट्रॉन ये, और फिर 2p3, 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 तो ये पेयर अप हो जाएंगे, इसकी एनर्जी सबसे कम है। फिर 2 इलेक्ट्रॉन यानी 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इधर आ जाते हैं, 3 और 4, 5 और 6। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो गए, तो यहाँ पे 0 आपके पास आते हैं। और अगर आप क्लोरीन को देख लें, यानी इसी को मैं इधर चेंज कर लेता हूं, तो अगर आप क्लोरीन को देख लेते हैं
क्लोरीन को, तो उस केस में ये होगा कि क्लोरीन जो है तो उसके आखिरी शेल में 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी जो कन्फिगरेशन आती है वो होती है 3p5। यानी अब के वही चीज़ है, हम क्लोरीन के लिए अगर ये करना चाहें तो फिर ये इस तरह आप करेंगे। आसान तरीका ये होगा कि ये है क्लोरीन, तो प्रोटॉन नंबर 17 है और जो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है वो है 3p। 3p में 5 इलेक्ट्रॉन है। सो ज़रा देखिएगा, 3p में 3 है, ये हो गए 4 और 5, फिर इस तरह इधर भी 4 और 5, तो 5 और 5 ये टोटल के 10 इलेक्ट्रॉन हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए हैं, 7, 8, 9 और 10। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल में भी 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर H2 को अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो ये होगा 1s1 और दूसरे का 1s1। 1s1s के साथ ओवरलैप करके सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s बनाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों इधर चले जाएंगे, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। अगर आप ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं तो देखिएगा, ऑक्सीजन की जो कन्फिगरेशन है, ऑक्सीजन की जो कन्फिगरेशन बनती है वो है प्रोटॉन नंबर 8, तो 1s2, 2s2 और 2p आपके पास है 4। तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा और कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। 2p4 है तो 1 2 3, यानी 1 2 3 और 4। फिर दूसरा एटम है उसका 2p, तो 1 2 3 और 4। अच्छा, 2px के साथ ओवरलैप करेगा तो ये बॉन्डिंग हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग। 2py के साथ तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 2pz के साथ तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये बन जाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन ये है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, 4 और 4 टोटल के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो अगर आप इनको पेयर अप करना चाहें तो फर्स्ट, सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, आप देख सकते हैं कि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। आपको याद हो सकता है कि आपको यह आंसर पहले से याद हो, लेकिन ट्रीटमेंट जरूरी है, बिकॉज आपको यह आप देख रहे हैं कि आपको आयंस दिए जा सकते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है एंट्री टेस्ट का कि वो आयंस दे देते हैं, या तो फिर आपसे बॉन्ड ऑर्डर का पूछा जाता है, तो तब आपने पूरा मॉलिक्यूल ट्रीट करना होता है। और ये चंद एक मॉलिक्यूल्स हैं, स्पेसिफिकली ये वाले, तो ये इसमें नाइट्रोजन कभी +1 चार्ज देगा, कभी क्लोरीन का -1 दे देगा, कभी +1 देगा, और आप बॉन्ड ऑर्डर और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मालूम करेंगे। अच्छा, फिर कहते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं एक या ज्यादा, तो दैट इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, इसको हम कहते हैं पैरा मैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक तब होते हैं जब सारे इलेक्ट्रॉन, लाइक आप देखें ना, तो ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो इट विल बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। और बिकॉज जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो हर इलेक्ट्रॉन का अपना मैग्नेटिक मूवमेंट है, उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें ज्यादा हैं तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगा। मैं ये कह रहा हूं कि जिस मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक या ज्यादा, सो वो मॉलिक्यूल बजाते खुद मैग्नेट है। सो दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और ये मैग्नेट है, एक्सटर्नल मैग्नेट। सो ये एक्सटर्नल मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये है कि अगर आप ऐसे लिक्विड ऑक्सीजन है और इसे आप गिरा देते हैं और यहां पे मैग्नेट होगा, तो मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर लेता है। सो ये पैरामैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस हैं कि जिनको आप परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑक्सीजन फेरोमैग्नेटिक नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कहते हैं कि किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है इन स्पीशीज में। देख लीजिए, सबसे पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की हमने बात की। सो देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीजन का सिग्मा 2px, सिग्मा स्टार 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2py, पाई 2pz, पाई स्टार 2pz। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की ये कन्फिगरेशन थी अगर आप इसे MOT से ट्रीट कर लें। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। वो कहते हैं स्पीशीज विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो आपके पास सिर्फ ये रह गए। सो देयर आर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हियर। फिर ऑक्सीजन ये ऑक्साइड आयन है, तो देख लीजिएगा कि ऑक्सीजन में जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है 2p4 है, तो देखें 1 2 3 और 4। तो अब अगर ये बन जाता है ऑक्साइड आयन, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया तो -1 चार्ज इसकी वजह से है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया तो -1। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी सारे पेयर्ड हो गए हैं। सो देयर आर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर ऑक्सीजन ये वाला जो O22- है, जरा गौर से देखिएगा,
O2 2 का मतलब यह है कि ये तो ऑक्सीजन है, ठीक है जी। 2 का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, तो अब इधर तो जगह नहीं है, यहां पे आएगा तो पेयर अप हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इसकी वजह से -1 चार्ज, इसकी वजह से -1 चार्ज। तो जो O2 2 है तो उसमें कोई भी जो है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पर भी 0 है। तो हमारा आंसर जो बनता है वो ये है, ये वाला। अच्छा, नेक्स्ट कहता है कि स्पीशीज विच विद डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0, किसका डायपोल मोमेंट 0 है? तो देखिएगा, डायपोल मोमेंट जो है यहां पर अगर आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसका भी 0 बनता है। देखें ये है इस तरह कि इस साइड का ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, फिर ये भी नेगेटिव, तो इस साइड का ये डायपोल मोमेंट है और इस साइड का ये है। और अगर आप इन दोनों को ऐड कर लें, वेक्टर जो चूंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर आप इसको हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड कर लेंगे, सो यू विल गेट 0, यानी इसका टेल यहां पे कंसाइड करके तो 0 आएगा, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 है। मीथेन का भी ऐसा ही है, मीथेन का भी 0 है। और 1,4-डाइब्रोमोबेंजीन, ये वाला स्ट्रक्चर है। देखिए ये हमारे पास है बेंजीन और 1,4-डाइब्रोमो, तो यहां पर एक ब्रोमीन है, और अगर ये पहली पोजीशन है यानी 1 2 3 और फिर 4 पे ब्रोमीन अटैच है इधर, तो इसको हम कहते हैं 1,4-डाइब्रोमोबेंजीन। सो अगर आप देखेंगे ब्रोमीन नेगेटिव है और ये जो फर्स्ट कार्बन है ये पॉजिटिव है, फिर ये कार्बन ये वाला पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और ब्रोमीन नेगेटिव, तो इस साइड का डायपोल मोमेंट और इस साइड का डायपोल मोमेंट जो है ये बराबर हैं और अपोजिट हैं। सो लिहाजा रिजल्टेंट जो होगा वो 0 आएगा। सो इस वक्त आंसर पर ये है ऑल ऑफ दीज। फिर कहते हैं कि व्हाट हैपेंस टू द मॉलिक्यूल व्हेन इट्स एटम्स आर ब्रॉट क्लोजर टुगेदर देन द बॉन्ड लेंथ बिटवीन देम, यानी जो बॉन्ड बन गया है अगर आप इनको उससे भी ज्यादा करीब लाएंगे तो फिर क्या होगा, किसको, व्हाट हैपेंस टू द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या करेगा। देखिए जब आपके पास बॉन्ड बन चुका हो, कंसिडर कीजिए क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये बॉन्ड बन चुका है, यहां पे लॉन पेयर्स हैं 3 और यहां पे लॉन पेयर्स हैं 3, तो अगर आप क्या करें, व्हाट हैपेंस टू द मॉलिक्यूल व्हेन इट्स एटम आर ब्रॉट क्लोजर टुगेदर, अगर आप इनको फर्दर, ये वो स्टेट है कि जिसमें इस वक्त ये अट्रैक्शन और इधर जो रिपल्शंस हैं, ये वाली रिपल्शन या इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस की जो रिपल्शन है वो बिल्कुल बैलेंस हो गई है, इक्विलिब्रियम पे ये आ गया, इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस है ये डिस्टेंस जिसको आप बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो कहते हैं अगर हम इसको फर्दर प्रेस करें तो क्या होगा यार, जब आप स्प्रिंग जब वो इक्विलिब्रियम पे है अपने स्टेबल पोजीशन में, अगर आप इसके प्रेस करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, द मॉलिक्यूल बिकम अनस्टेबल, यस। कहते हैं मॉलिक्यूल बिकम मोर स्टेबल, नो, द मॉलिक्यूल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, मॉलिक्यूल इज ऑलरेडी वाइब्रेटिंग। मॉलिक्यूल जो होता है तो उसमें जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड एंड देन अवे फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज इसका क्लाउड इसके क्लाउड को रिपेल करता है, इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करता है, सो मॉलिक्यूल इज ऑलरेडी वाइब्रेटिंग। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल रिमेन्स अनअफेक्टेड, सो दैट्स नॉट ट्रू। क्वेश्चन 31 कहते हैं व्हाट causes sharp increase in the energy with a further decrease in the distance between atom A and B after bond formation। सो जरा इस ग्राफ को देख लीजिएगा, ये हमारे पास है वर्टिकल पे, आप देख सकते हैं इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, हॉरिजॉन्टल पे डिस्टेंस है, ठीक है, मैं लिख लेता हूं डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, और वर्टिकल पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। तो रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी है इनकी, लेकिन अगर आप इनको करीब लाएंगे, अब ये वो फासला है कि जिस पे दे आर स्टार्टिंग टू अट्रैक्ट ईच अदर, सो द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये वो डिस्टेंस है एट विच कोवेलेंट बॉन्ड हैज बीन फॉर्म्ड, और फिर अगर आप प्रेस करते जाएंगे, फर्दर करीब करेंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब ये जो एनर्जी होती है यहां से ये जो डिक्रीज आ गया है इसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, और ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियाई ये बॉन्ड लेंथ कहलाता है। अब ये कहते हैं व्हाट कॉजेस शार्प इंक्रीज, कहते हैं बॉन्ड तो बन गया, अब ये जो इंक्रीज आता है शार्प इंक्रीज, what causes sharp increase in the energy with a further decrease in the distance between atoms A and B after bond formation। इस पॉइंट पे तो बॉन्ड बन गया, इसके बाद ये शार्प इंक्रीज क्यों आता है, इसकी रीजन सिंपल है कि अट्रैक्शन बिटवीन एटम ए एंड बी, नो, जो अट्रैक्शन थी तो उसकी वजह से तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो गई है। रिपल्शन बिटवीन एटम ए एंड बी, इस वक्त तो ये करेक्ट है, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ए एंड इलेक्ट्रॉन बी, नो ना जनाब, अगर आप दो एटम लेते हैं बॉन्ड बनता है
मिसाल के तौर पे ये ए है, ये बी है, तो ये जो रिपल्शन होती है, ठीक है जी, रिपल्शन बिटवीन एटम ए, इसका ख्याल रखिए कि ये रिपल्शन सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका और इसका रिपेल करते हैं, बल्कि इसका न्यूक्लियस उसका न्यूक्लियस भी रिपेल करते हैं। सो ये वाली बात है। और बॉन्ड फॉर्मेशन तो नो, जो इंक्रीज आता है ये वाला, सो दैट इज ड्यू टू रिपल्शन ड्यू टू अनस्टेबिलिटी। 32, ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू एटम द फोर्सेज विच आर ऑपरेटिव, यानी द फोर्सेज जो ऑपरेट करती हैं ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, जब फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड बनेगा, तो कौन सी फोर्सेज होती हैं? बोथ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। बिल्कुल, जब बॉन्ड बन गया है, सो याद रखें कि इस दौरान अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है। लाइक क्लोरीन, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, उन्होंने अट्रैक्ट कर दिया है, अट्रैक्शन हो रही है। और बाकी इसके क्लाउड, इसका क्लाउड, दे रिपेल ईच अदर, और इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, दे रिपेल ईच अदर। सो बोथ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है। नीदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, नो, ओनली फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा भी नहीं है, और ओनली फोर्सेज ऑफ रिपल्शन। तो ये वाला है कि ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्ड जब बनेगा बिटवीन टू एटम द फोर्सेज विच आर ऑपरेटिव, तो जब बॉन्ड बनता है तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होती हैं। अच्छा, द लॉन्गेस्ट बॉन्ड इज, तो आप देख सकते हैं HI, HO, HS और HCl। तो जनाब HI अगर ऑक्सीजन में देखें तो 2 शेल हैं, और इस तरह आप सल्फर में देखेंगे तो 3 होंगे, क्लोरीन में 3 हैं, और आयोडीन में ज्यादा हैं। देखिए फ्लोरीन में 2 शेल हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें 5 शेल है। तो ये सबसे बड़ा बॉन्ड है। तो 5 + 1, 1 का मतलब हाइड्रोजन का 1 शेल है, और ये है 2 + 1, और ये है 3 + 1, और ये है क्लोरीन के 3 शेल और हाइड्रोजन का 1। तो सबसे जो बड़ा बॉन्ड आता है वो इसका होगा। 35 कहते हैं विच वन विल शो आयोनिक बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग, तो सोडियम मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, यहां पे ये भी मेटल है, लेकिन याद रखिए कि मेटल 4 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता। आप नहीं कह सकते कि लेड ने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, मतलब कोई इतना भी मेटल नहीं होता। तो ये एक्चुअली कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। और HCl गैस है, तो HCl गैसियस स्टेट में एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, PCl3 भी एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। ये आयोनिक बॉन्ड इसमें मौजूद है। सो विच वन विल शो आयोनिक बॉन्डिंग, तो ये है सोडियम हाइड्राइड। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा तो वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट लेंगे।